और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपका। देखो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको ये दो जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं इन्हें देख के बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि अगर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है तो आप इनका सॉल्यूशन निकाल के बताइए और वो भी ग्राफिकली बताइए। ठीक, तो देखो भाई सबसे पहला पार्ट आपका क्या है कि आपको बताना है कि इन इक्वेशंस को कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। देखो भाई कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास होता है कि हम जो इक्वेशन दे रखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं इनकी और वहां से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रेशियोज फाइंड आउट करते हैं और उन रेशियोज के बेस पे बताते हैं कि आपके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखो पहले तो हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। क्या होती है मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की? वो होती है ax + by + c = 0। इस फॉर्म में इन इक्वेशंस को बनाना है। आप देख रहे हो x y और कांस्टेंट टर्म वन साइड है, दूसरी तरफ 0 है। यहाँ पे आप देखते हो x और y तो एक तरफ है लेकिन कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ है। इसको भी इधर लेके जाएंगे, इस साइड 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि x + y और 5 प्लस का है हो जाएगा माइनस का = 0। आगे 2x + 2y और 10 प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का = 0। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक, अब इनके हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से और a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ऑन कंपैरिजन विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। देखो भाई लीनियर इक्वेशंस की दो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। पहली वाली को मैंने 1 नाम दे दिया है, दूसरी वाली को 2 नाम दे दिया है। तो पहली वाली को पहली वाली से कंपैरिजन कर दो, दूसरी वाली को दूसरी से कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ से a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएंगी। आओ कंपेरिजन करते हैं। आप देख रहे हो पहली वाली इक्वेशन को अगर पहली वाली से कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे x के साथ में a1 है और यहाँ पे x के साथ में देखो आपको कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। जैसे यहाँ पे y है, y के साथ में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो x के साथ में a1 है तो यहाँ पे x के साथ में 1 है, तो a1 की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली y के साथ में b1 है, y के साथ में यहाँ पे 1 है, तो b1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। कॉन्स्टेंट टर्म c1 है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म -5 है, तो c1 की वैल्यू आ गई आपके पास -5। ठीक, पहली इक्वेशन को कंपैरिजन कर दिया। अब दूसरी वाली को दूसरी वाली से कंपैरिजन करेंगे। x के साथ में a2 है और यहाँ पे x के साथ में 2 है, तो a2 की वैल्यू 2 आ गई। y के साथ में b2 है, y के साथ में 2 है, तो b2 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। और यहाँ पे c2 है और c2 की वैल्यू -10 है, तो कॉन्स्टेंट टर्म c2 की वैल्यू आपके पास -10 है। ठीक है जी, अब हम निकालेंगे a1/a2 और b1/b2 और उनके अकॉर्डिंग बताएंगे क्या रेशियो आपके कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट है। तो आप देख रहे हो a1/a2 निकालते हैं तो a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है। अब निकालेंगे b1/b2, तो b1/b2 b1 की वैल्यू आपके पास 1 है और b2 की वैल्यू आपके पास 2 है। अब आप देखो a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल आते हैं उस केस में हम c1/c2 निकालते हैं, तो इस केस में आपको c1/c2 निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं आते इक्वल तो इसे यहीं छोड़ देते। ठीक, तो अब हमारे पास c1/c2 निकालना है। c1/c2 क्या होगा, c1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है आपके पास -10। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है, 5 1 जब 5 5 2 जा 10। सिंप्लीफाई करने पे ये भी आएगा आपके पास 1/2। ठीक है, देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों अगर इक्वल होते हैं तो देखो हमारे पास क्या सॉल्यूशन होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। टेबल की तरफ जाते हैं। देखो भाई मेरे पास ये कंडीशन यहाँ पे है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है, मतलब कंसिस्टेंट होता है। ठीक, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, कंसिस्टेंट। तो पहला पार्ट तो उसने यही पूछा था कि आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो वो आ रहा है कंसिस्टेंट। ठीक, लेकिन अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया है, जो कि हमारा आया है इसमें सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन को
सोल्व करके बताना, वो भी ग्राफ बना करके, ग्राफिकली, मतलब इन इक्वेशंस को सोल्व करना है ग्राफ बना करके। सोल्व करने का मतलब क्या? सोल्व करने का मतलब इनके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ बना करके बतानी है। तो देखो पहले तो हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, सॉल्यूशन तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं। देखो भाई ग्राफ कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। जो भी इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है, सबसे पहले उस इक्वेशन को देख लो। ये है आपके पास पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आपके पास, राइट। तो आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है जिसके अंदर आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। एक में आपको x और y लिखना है, 2 पॉइंट आपको ऐसे छोड़ने, x और y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार हम x को 0 मान लेंगे, एक बार y को 0 मान लेंगे। देखो उससे क्या होगा कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें उसमें हेल्प मिलेगी, और क्या हेल्प मिलेगी वो हम बाद में देखेंगे। पहला आपको क्या करना है, बस एक बार x को 0 मान लो, x पॉइंट को। देखो भाई अगर मैं x पॉइंट को 0 मानता हूँ तो x वाला पॉइंट तो 0 हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, राइट। अब सिमिलरली आप एक बार y को 0 रख लो, भाई मैंने y को 0 रख लिया तो y वाली पूरी टर्म कैंसिल हो गई, क्योंकि y तो 0 हो गया, तो x कितना आ गया, 5। यहाँ से आपने देखा कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू मिलती है, y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू मिल गई। देखो यहाँ से मेरा एक पास एक कोऑर्डिनेट बना पॉइंट का कि 0 x की वैल्यू है, y की वैल्यू 5 है, ये वाला x है, ये वाला y है, ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, यहाँ से x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0, आप देख रहे हो। तो मेरे पास ये पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ से ये है, 2 पॉइंट बन जाएंगे, 2 पॉइंटों को मिलाकर के मैं एक लाइन बना दूंगा। और मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन तो है, इससे मेरा ग्राफ बनता है लाइन का, तो मेरे पास 2 पॉइंट जाएंगे, दोनों से एक ग्राफ बन जाएगा लाइन का। सिमिलरली मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, दूसरे से मैं एक लाइन बनाऊंगा। पहला काम यही है कि 2 लाइनों से, 2 ग्राफों से, 2 इक्वेशन से 2 लाइन के ग्राफ बनाने, ठीक। तो दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सेम ही मेथड रहेगा, आपको जो है एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर 3 पॉइंट लेने हैं, एक x और एक y, और 2 पॉइंट आपको 2 बॉक्सेस बनाने हैं। पहले बॉक्स में आपको x बराबर 0 रखना है, दूसरे में y बराबर 0 रखना है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखो x वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो 2y किसके बराबर आ जाएगा, 10 के। इस कंडीशन में आप देखते हो कि y किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, 2 से 10 कटेगा कितना, 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। एक बार हमने x 0 रखा है, एक बार हम y 0 रखेंगे। देखो भाई अगर मैं y 0 रखता हूँ तो y वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है, तो 2x किसके बराबर आ जाता है, 10 के। तो 2x बराबर आ गया 10 के, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है, इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 10/2, 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स, तो x आ गया आपका 5। यहाँ पे भी मुझे 2 पॉइंट फाइंड आउट हुए हैं। पहला पॉइंट है आपके पास 0,5, 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। सिमिलरली ये है आपके पास 5x की वैल्यू और y की वैल्यू है 0, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ठीक है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के पॉइंट आ गए हैं, ग्राफ बनाते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, देखो ये है आपके पास y एक्सिस जो वर्टिकल होती है, और ये है आपके पास x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है, ठीक। देखो भाई x की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। y के ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे वाली साइड नेगेटिव नंबर। तो देखो हमें नंबर लिखने हैं, तो या तो आप 10 तक की काउंटिंग लिख लो, या देख लो कि आपको कितने तक की रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे हो x में मुझे मैक्सिमम 5, यहाँ पे भी 5 की रिक्वायरमेंट है, y वाले में 5 और यहाँ पे 5, तो y वाले में 5 बना लो, x वाले में 5 पॉइंट बना लो। बनाते हैं, देखो 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही y वाले में बना लो, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हो पॉजिटिव नंबर ही चाहिए मुझे, तो मैंने पॉजिटिव साइड ही बनाया, नेगेटिव साइड नंबर नहीं बनाए। अब हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, 0,5। 0,5 का मतलब है x 0 है, y 5 है। इसका मतलब है x वाली एक्सिस देखनी नहीं है, वो तो 0 हो गई। y वाली एक्सिस पर देखो 5 वाला पॉइंट, ठीक है। y वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली, और इस पर 5 पॉइंट का है, ये रहा। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा मेरा, ये बन गया 0,5। आप देख रहे हो अब मुझे पॉइंट बनाने के लिए आसान हो गया, क्योंकि मैंने x 0 माना था, क्योंकि मुझे अब x एक्सिस को देखना ही नहीं है, इसलिए मैंने x वाली को 0 मान लिया था, एक बार y को 0 मान लिया था, ताकि मुझे जो है मेरा पॉइंट जो है वो एक्सिस पे ही बन जाएगा। जब कभी हम 0 मान लेते हैं एक को, तो दूसरे वाले एक्सिस पर पॉइंट बन जाता है, ठीक। अब ऐसे ही x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब y वाली लाइन तो देखनी नहीं है अब आपको, x वाले पे कहाँ देखना, 5, x वाली लाइन ये रही, 5 कहाँ रहा, ये। तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका 5,0।
ठीक है, इसका एक पॉइंट ये वाला आ गया, दूसरा वाला पॉइंट वो आ गया, दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, एक लाइन बन जाएगी। ठीक है जी, बना दो। तो दोनों को हमने मिला दिया और यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, इसको एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे आप। ठीक, और ये हो गई मेरे पास इस इक्वेशन की लाइन, जो पहली वाली इक्वेशन थी। ठीक, तो एक इक्वेशन की लाइन मेरे पास आ गई है। अब दूसरी वाली इक्वेशन की लाइन हम बनाते हैं। तो दूसरी वाली इक्वेशन का पॉइंट क्या है? एक्स, देखो पहला पॉइंट देखते हैं, एक्स 0 है, वाई 5 है। ढूंढो, एक्स वाली लाइन देखनी नहीं है, वाई वाले पर कहाँ देखना, 5। तो वाई वाली लाइन कौन सी है? ये वाली रही। 5 कहाँ है? यही वाला पॉइंट आ गया, मतलब 0,5 वही वाला पॉइंट है ना। अगर आप देख रहे हो वाई की वैल्यू पे 5 कहाँ है? ये रहा। सिमिलरली अगर मुझे दूसरा वाला पॉइंट बनाना है तो x5 देखना, वाई वाली लाइन देखनी नहीं है। तो वाई वाली लाइन देखनी नहीं है, x वाले पे 5, x वाले पे जाएंगे और 5 कहाँ है? ये रहा पॉइंट। तो आप देख रहे हो तो दोनों सिमिलर ही पॉइंट आ गया। मतलब अब इस वाली की इक्वेशन बनेगी वो भी सेम ही बनेगी, इसी के ऊपर लाइन जहाँ पहले बनाई थी, तो इसी के ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक वाला लाइन दूसरी वाली की लाइन भी आपकी यही बन गई। ठीक है, पहली वाली की लाइन भी बिल्कुल सेम ही बनी थी, दूसरी वाली की सेम ही बन गई। पहली लाइन ये बना दी थी हमने, दूसरी लाइन दूसरी बना दी, बिल्कुल सेम ही पॉइंट है। ठीक, तो अब आपसे पूछा था कि इसका सॉल्यूशन बताओ। देखो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है ग्राफ का जहां पे दो लाइनें, एक इससे बनी है लाइन, एक इससे बनी है, दो लाइनें जहां पे एक दूसरे को कट करती हैं, वहां उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो जैसे कि 3 कंडीशन हो सकती हैं कि हो सकता है कि वो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हो, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हो। तो जितने पॉइंट पर कट करती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। देखो अगर 1 पॉइंट पर कट करती है तो उसका 1 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि ये लाइनें एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। पैरेलल लाइन तो कभी टच करती नहीं है, तो जब पैरेलल होती हैं तो टच कभी नहीं करेंगी। जब टच नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन भी कुछ नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें, कोइंसिडेंट लाइन हो, पहली लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। इस केस में ये एक दूसरे को कितनी जगह टच कर रही है? इनफाइनाइट जगह, क्योंकि एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो दूसरी लाइन का जो पॉइंट है वो पहले लाइन के पॉइंटों को इनफाइनाइट जगह टच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, इनके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, तो हमसे इसने पूछा था कि एक्स और वाई के सॉल्यूशन बताओ, तो हमारे पास एक्स और वाई के कितने सॉल्यूशन आए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम लिख देंगे एक्स एंड वाई हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये क्यों आए हैं? क्योंकि जो हमारी लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक, तो ये था आपका 4th का फर्स्ट पार्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।